भारत ने चीन के पैरों तले जमीन हिला दी है। चीन को पता चलता तब तक भारत अपने दस्तखत कर चुका था और भारत के ये दस्तखत आगे जाकर चीन के नाक में दम करने वाले हैं, क्योंकि भारत ने चीन के कट्टर दुश्मन के साथ कुछ ऐसा मिलिट्री पैक्ट साइन किया है जिसके चलते अब चीन की पीएलए नेवी साउथ चाइना सी में और दादागिरी नहीं दिखा पाएगी, जो कि वन चाइना पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। तो भारत ने ऐसा भी क्या मिलिट्री पैक्ट साइन किया है जिसने चाइना की टेंशन बढ़ा दी? चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो दोस्तों, बात हो रही है भारत फिलीपींस के मिलिट्री पैक्ट ज्वाइंट सेल की, जो हाल ही के दिनों में भारत फिलीपींस ने साइन किया है। खबर के अनुसार ज्वाइंट सेल के तहत भारत और फिलीपींस मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप और प्रोड्यूस कर सकेंगे, यानी भारतीय हथियार अब फिलीपींस में भी असेंबल किए जा सकेंगे और यही असेंबल किए गए हथियार दुनिया भर में बेचे भी जा सकेंगे। भारत पहले ही अपनी ब्रह्मोस फिलीपींस को दे चुका है, लेकिन अब लॉन्ग रेंज वाले मोटार शेल्स, हैंड ग्रेनेड, नेवी के लिए 360 रेडार्स और कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी अब भारत की मदद से फिलीपींस में बनाई जा सकेंगी। इतना ही नहीं तो भारतीय वायुसेना और फिलीपींस एयरफोर्स के बीच एयर स्टाफ स्टॉक के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी साइन हुए हैं, जिसके तहत दोनों सेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी भी बढ़ेगी और फिलीपींस की सेना जब चाहे इंडियन एयरफोर्स को अपनी मदद के लिए पुकार सकती है। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच इनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन वाला समझौता भी साइन हुआ है, जिसके चलते अवैध मछली पकड़ने, डिजास्टर रिलीफ और सी पायरेसी पर तत्काल कार्यवाही करने में भारत फिलीपींस की मदद करेगा। ज्वाइंट सेल की मदद से चाइना फिलीपींस के विशेष समुद्री जोन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इंडियन कोस्ट गार्ड भी वहां तैनात रहेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये समझौता फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता 2029 तक चलेगा, जिसमें ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी शेयरिंग शामिल है। साथ ही इसी मिलिट्री पैक्ट के तहत भारत फिलीपींस को काउंटर टेररिज्म और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में मदद करेगा। ये साझेदारी न सिर्फ सैन्य बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होगी, जिससे भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। अगर चाहे तो फिलीपींस इस समझौते को फिर से रिन्यू भी कर सकता है। हालांकि चाइना ने इसे आर्म रेस बताया। चीन जानता है कि अगर एक बार इंडियन नेवी फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में तैनात हुई तो चाइना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो भारतीय नौसेना को साउथ चाइना सी में आने से रोक रहा है। हालांकि समझौता अब साइन हो चुका है तो भारत रुकेगा नहीं। मेरे हिसाब से भारत ने तो हर उस देश में अपनी नेवी और हथियार तैनात कर देने चाहिए जिनके चीन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं, क्योंकि ऐसा करके ही हम चाइना को पैरों तले दबाए रख सकते हैं। वैसे चीन भी तो भारत विरोधी देशों का साथ देकर भारत पे दबाव डालने की कोशिश करता रहता है, तो भला हम क्यों शांत बैठे? क्या हमें ऐसे और भी समझौते करने चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।